इस सृष्टि का प्रत्येक जीवित परिणाम लगातार अपने कर्म कर रहा है। वो लड़ रहा है अवस्थाओं से किसी फल को प्राप्त करने के लिए, और इन फलों के मिलने पर कभी खुशी के मारे साथ में आसमान पर होता है तो कभी दुखों के पहाड़ के नीचे दबा रहता है। लेकिन चाहे दुखी हो या खुश, हम सभी नए परिवर्तन की तलाश में भाग ही रहे हैं। और इसका कारण है स्वार्थ, जो आपके अस्तित्व से जुड़ा है और अस्तित्व को एक शब्द पूरा करता है, और वो है मैं या मेरा। जैसे ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा परिवार है, मेरा घर, मेरी जॉब, मेरे पैसे, मेरी ज़मीन, मैं ये कार लूँगा, मैं ये बाइक लूँगा, मैं अपना खाना खाऊँगा, मैं घूमने जाऊँगा, वगैरह वगैरह। आपका प्रत्येक कर्म, चाहे वह खुद की खुशी के लिए हो या परोपकार दया भावना लिए दूसरों की खुशी के लिए, उसमें किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ छुपा रहता है। और यह स्वार्थ केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव जगत, पेड़ पौधों को समेटे समस्त कुदरत में है। हम सभी अपने अपने स्वार्थ के अनुसार दूसरों से लड़ते हैं, साथ चलते हैं, जलन मित्रता शत्रुता रख अपनी कमाई विरासत को अगली पीढ़ी को सौंपकर कुछ खट्टी मीठी यादों को अपनों के पास छोड़कर एक दिन चले जाते हैं। यानी एक जीवन जिसने बहुत कुछ समेटा, छोड़ा, किसी को रुलाया, हंसाया, एक क्षण में अपने स्वार्थ को छोड़ इतिहास में धुएं की तरह विलुप्त हो गया। यह हम सभी की कहानी है। इस भौतिक चेतना के परे हम कहां से आए हैं, कहां चले जाते हैं, कुछ पता नहीं। तो जब हमारा कुछ नहीं, तो फिर क्यों चेतना जीवन भर कर्म के लिए हमें मजबूर करती है? क्यों हम यकीन करते हैं जीवन पर? क्या यह जीवन, कर्म और अवस्थाएं वास्तविक हैं, या बस हमारी स्वार्थी चेतना से रचा एक भ्रम है? चलिए हम आपको ले चलते हैं जीवन की उस दहलीज के एक कदम पीछे, जहां से आगे आपकी चेतना से जन्म लेता जीवन की वास्तविकता का यकीन शुरू होता है। यह फैसला आपका होगा कि यह यकीन सच है या मात्र एक भ्रम। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको यह जानना होगा कि सच की परिभाषा क्या है। यदि साधारण और सरल शब्दों में कहा जाए तो सच वह वास्तविकता है जिस पर आपकी चेतना यकीन करती हो और आप ही की तरह सभी चेतनाओं के लिए समान हो। जैसे रोशनी है, हम सभी लाइट के एक खास स्पेक्ट्रम को अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर पाते हैं। यानी लाइट हमारे लिए वास्तविकता बन जाती है क्योंकि वो सभी के लिए मौजूद है। जी हाँ, एक अंधे व्यक्ति के लिए भी, भले ही वो लाइट को ऑब्जर्व ना कर पाता हो। जैसे जीरो ग्रेविटी जैसी अवस्था आपने महसूस नहीं की होगी, लेकिन फिर भी वे मौजूद है क्योंकि हम में से बहुत से व्यक्तियों ने स्पेस में जाके इसे महसूस किया है। लेकिन इंसानी चेतना का यह सच या वास्तविकता पृथ्वी पर मौजूद एक वायरस से लेकर ब्लू व्हेल तक अलग अलग है। जैसे एक सांप की वास्तविकता रेंगना है, जीभ से हवा को सूंघना है। चींटी की वास्तविकता एक बहुत छोटी सी जगह में विशाल कॉलोनियों में रहना है। पक्षी का उड़ना है, मछली का पानी में सांस लेकर तैरना है। लेकिन उनकी यह वास्तविकता केवल हमारी खुद की चेतना के द्वारा किया गया अध्ययन है। यानी हमने वो देखा है, सुना है, समझा है जो हमारी चेतना के अनुसार सच है, वास्तविकता है। इसके परे क्या कुछ मौजूद है, हमें कुछ नहीं पता। जैसे यह ब्रह्मांड तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है इस पृथ्वी पर ही ऐसे कई रहस्यमयी घटनाएं या जीवों की चेतनाओं की ऐसी खास विशेषताएं हों जिनकी हमें कोई जानकारी नहीं। जैसे हो सकता है चींटियां टेलीपोर्ट कर सकती हों। आसमान में उड़ते बाज के लिए दो स्थानों की दूरियां हमारे मुकाबले आधी हों। हो सकता है कोई समुद्री जीव ऐसे जीव का शिकार करता हो जो नजर नहीं आता। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लग सकते हैं क्योंकि यह सब हमारी चेतना की वास्तविकता के दायरे के बाहर है। लेकिन क्या हमारी चेतना के द्वारा देखा जा रहा सच संपूर्ण वास्तविकता है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आपको यह लेटर नजर आ रहा है? यह लेटर न केवल नजर बल्कि समझ में भी आ रहा है कि यह अंग्रेजी भाषा का पहला अक्षर ए है। अब इसी के नीचे एक दूसरी भाषा में हम एक और लेटर ऐड करते हैं। यह लेटर आपको दिख तो रहा है परंतु शायद समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इसे आपकी भाषा में कन्वर्ट करते हैं तो आपको समझ आता है कि यह लेटर बी है। अब हम यहां एक और लेटर ऐड करते हैं जो अब आपको नजर नहीं आ रहा होगा। समझने की तो बहुत दूर की बात है। अब हम यहां एक चींटी को लेकर आते हैं और मान लेते हैं कि वह किसी भी परिणाम के ऑब्जर्वेशन के लिए लाइट पर निर्भर नहीं, जिस कारण उसे यह लेटर न केवल नजर आ रहा है बल्कि वह तीनों लेटर्स को समझ भी पा रही है।
आपकी चेतना की वास्तविकता का सच ये 2 लेटर्स हैं और इसी वास्तविकता को संपूर्ण सच मानकर आप चींटी की वास्तविकता को तय करते हैं कि उसे भी यही 2 लेटर्स नजर आ रहे होंगे। लेकिन क्या यह सच होगा? यानी जीवन का सच उन जानकारियों तक सीमित है जो आपके अंदर है, जिनसे संबंधित जानकारियों को ही आप इस संसार में ऑब्जर्व कर अपनी वास्तविकता तय करते हैं। जैसे लेटर ए से संबंधित बनावट और उसके अर्थ से संबंधित जानकारियां आपके पास मौजूद हैं, इसीलिए वह न केवल आपको नजर आया बल्कि आप उसे समझ भी पाए। चाइनीज लेटर की बनावट की जानकारी आपके पास थी परंतु अर्थ नहीं, इसलिए वो आपको सिर्फ नजर आया, समझ नहीं। लेकिन तीसरे लेटर से संबंधित आपके पास कोई जानकारी ना होने के कारण वो आपके लिए नॉन एग्जिस्टेंट रहा। लेकिन किसी भी परिणाम अवस्था घटना की एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्टेंस के पीछे क्या कारण हो सकता है? वह है एक नियम, एक रूल, जो बहुत सी इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन का समूह है। जैसे इस लेटर ए की बनावट का एक नियम है, आप इसे इस तरह या इस तरह नहीं लिख सकते। इस लेटर की सही बनावट का नियम आपके दिमाग में पहले से मौजूद है। तो जब रोशनी का सहारा लेकर इस लेटर का रिफ्लेक्शन आपके नियमों से टकराता है तो आप तुरंत ही इसकी लेटर ए के रूप में पहचान कर पाते हैं। ठीक ऐसे ही कई नियमों का समूह आपकी या प्रत्येक जीव, कीट, पशु, पक्षी की चेतना है जो उन्हीं रिफ्लेक्शंस को समझती है, महसूस करती है या देखती है जो उसके नियमों के अंतर्गत आते हैं। और बाकी सभी जो आपके नियमों के परे हैं, वे सभी रिफ्लेक्शंस या परिणाम आपके लिए नॉन एग्जिस्टेंट रहेंगे। यही वह कारण है कि क्यों आप किसी परग्रही जीवन को अभी तक नहीं देख पाए। चेतना और चेतना के नियमों को आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से समझ सकते हैं। जिस तरह सॉफ्टवेयर बहुत सी इंफॉर्मेशन का समूह है जो अलग अलग हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज के अनुसार अलग अलग नियमों में कोड किए जाते हैं। जैसे एक टीवी का सॉफ्टवेयर अलग होगा तो वहीं एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर अलग, जिससे वे अपने हार्डवेयर से किसी खास उद्देश्य को पूरा करा सके। यानी हार्डवेयर हमेशा वही करेगा जो उसके सॉफ्टवेयर के नियमों के अंतर्गत आता हो। ठीक इसी प्रकार आपका अस्तित्व और इस संसार का प्रत्येक परिणाम बहुत सी इंफॉर्मेशन का समूह है, जिनमें प्रत्येक इंफॉर्मेशन में कॉस्मिक एनर्जी का एक खास प्रवाह या फ्लो है जो एक छोटे नियम को दर्शाता है। इन इंफॉर्मेशन के विशाल ग्रुप में से कुछ इंफॉर्मेशन आपस में एक निश्चित पैटर्न में कनेक्ट होते हुए एनर्जी के प्रवाह को संतुलित कर उसके बहाव को कांस्टेंट करती हैं। यही कांस्टेंट प्रवाह एक शरीर के रूप में भौतिक संसार में जन्म लेता है। यह कांस्टेंट प्रवाह समय की गति है और इस कांस्टेंट प्रवाह के लिए इंफॉर्मेशन का किसी एक खास पैटर्न में कनेक्ट होना उस परिणाम का कोड है। और जैसा हमने पिछले कई वीडियोस में यह बताया है कि यही कोड प्रत्येक परिणाम की प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहलाती है। यानी प्रत्येक परिणाम की प्राइमरी इंफॉर्मेशन को पूरा करती अलग अलग नियमों को लिए इंफॉर्मेशन के कारण प्रत्येक परिणाम के लिए समय की गति, उसकी चेतना और भौतिक विशेषताएं किसी दूसरे परिणाम या प्रजाति से अलग होती हैं। जिससे एक सांप रेंगता है, पक्षी उड़ता है और मछली तैरती है। यानी ये सृष्टि और सृष्टि में मौजूद प्रत्येक परिणाम अलग अलग नियमों के साथ बहुत सी इंफॉर्मेशन का एक जाल है, जिनके बीच टाइम की कांस्टेंट स्पीड होने के कारण ये सृष्टि, सभी परिणाम, यहाँ तक कि आपका शरीर संपूर्ण नजर आता है। जिससे जन्मी चेतना आपके लिए सृष्टि की वास्तविकता या सच का निर्माण करती है, जिसे आप छूकर, महसूस कर, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यह सच केवल उन नियमों तक सीमित रहेगा जिनसे आपका निर्माण हुआ है। यानी इस सृष्टि में आप उन्हीं रिफ्लेक्शंस को ऑब्जर्व कर पाएंगे जिनसे संबंधित नियमों से आपका अस्तित्व है। और जितनी विशेषताएं किसी परिणाम की हमसे अलग होंगी, उतना ही जीवन का सच या वास्तविकता उनके लिए हमसे अलग होगा। तो हम कह सकते हैं इस ब्रह्मांड की कोई भी एब्सोल्यूट रियलिटी या संपूर्ण वास्तविकता जैसी कोई चीज नहीं। यह प्रत्येक परिणाम के नियमों के अनुसार अलग है, जिससे उनसे किसी खास उद्देश्य को पूरा कराया जा सके। और यह उद्देश्य है वे इंफॉर्मेशन जो आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन का हिस्सा तो नहीं, परंतु उन्हें अपने प्रभाव से प्रभावित करती हैं। ये प्रभाव जो कॉज कहलाते हैं। ऐसे ढेरों कॉजेस को लिए ये आपकी इंफॉर्मेशन सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहलाती हैं। अब क्योंकि आपकी चेतना नियमों में बंधी है, तो कॉजेस के प्रभाव से इन नियमों में थोड़ा भी बदलाव आपकी वास्तविकता बदलता है, जो अवस्थाएं कहलाती हैं। और फिर इस बदलाव से विचलित होकर आप कर्म करते हैं, जो नया परिवर्तन करते हैं। और इस तरह परिवर्तित होती वास्तविकता को सच मानकर आप जीवन भर कर्म और परिवर्तन के चक्र में बंधे रहते हैं।
यही चक्र हम सभी को स्वार्थी बनाता है, क्योंकि आप कभी भी अपने कॉजेस या उन नियमों के परे नहीं जा सकते जिनसे आपका अस्तित्व है। कभी देखा है किसी हाथी को मांस खाते हुए या शेर को घास खाते हुए? पत्ते को खाना हाथी का स्वार्थ है, तो किसी जानवर को नोचना शेर का। ठीक इसी प्रकार आपका स्वार्थ आपके कॉजेस या आपके अस्तित्व के नियमों से जुड़ा है। जब तक आपकी चेतना है, आप स्वार्थी हैं। आप मैं और मेरा में बंधकर लड़ते हैं, प्यार करते हैं, किसी को अपना बनाते हैं, किसी को छोड़ते हैं, ईर्ष्या, खुशी, दुख और ना जाने कितनी ही अवस्थाओं से खुद को जोड़ते हैं, क्योंकि आप जीवन भर आप ही के कॉजेस से संबंधित रिफ्लेक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो आपको पिंच करती हैं, आपको यकीन दिलाती हैं कि ये वास्तविक है, ये सच में हो रहा है, आपका अस्तित्व खतरे में है, जो कारण बनता है आपके कर्मों का, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। लेकिन जब आप किसी भी व्यक्ति की चेतना के परे उसके कॉजेस से एक कदम पीछे जाकर देखते हैं, तो पाते हैं उस व्यक्ति के द्वारा देखा जा रहा जीवन, अवस्थाएं, परिणाम, घटनाएं मात्र इंफॉर्मेशन की एनर्जी के प्रभाव में संतुलन है। इसी संतुलन को वे व्यक्ति अपने नियमों के अनुसार एक परिणाम, घटना, अवस्था और इस समस्त सृष्टि के तमाम रंग रूपों को जीवन के रूप में देख रहा है और अपने स्वार्थ के अनुसार परिणामों को समेट या छोड़ रहा है, जिससे इस सृष्टि में परिवर्तन लगातार जारी रह सके। यानी जब आप इस व्यक्ति की चेतना में हैं, तो वहां जीवन है, सच है, वास्तविकता है। लेकिन चेतना के 2 कदम पीछे वहां कुछ नहीं, कोई रूप रंग नहीं, अवस्था नहीं, परिणाम नहीं, सिर्फ गहन शांति है, मानो आप किसी योगी की तपस्या में हो। यदि आप ऊर्जा, चेतना और वास्तविकता के संबंध को और बारीकी से समझना चाहते हैं, तो इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिए। और यदि आपका कोई सवाल हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं।